टंग्स, अन्य अन्य भाषा में 1 मिनट आप बात कीजिए। शोप्रादा खाते ना सोनोलोदो बरहंदाबादे जेक्रोहोंदोरो सोब्राहंदा बारेदा खाता सोदोरो निब्रोरो ब्राराखा बाजुब्राहंदे बेदे कांताना दो बालाहंदाला दे ब्राहा। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bakazondo dobo, niborondo bo sobramanda ba sobramanda ba koba Matthew, Shandala ba 4:19. Mankundo borodobo, nibaranda kaza barahanda barade beze, nobana hande bede ke sandana bang sandana do barahata se baraha, vishundala do barabara kabashabada baraba. Mandolo dobo shondala da baraban sandana dobo nibandana doba namante bide bishe bishendale beri bide bishendala ba nibro ro brara brakho brana brasho brahmandana do brahma shondala do brahmande beri de kisi te kine de na zondana doba nande de na do rosho bondobo mindana do banande beri de sandana damana kandana ma. Hallelujah, Radha Barada Kidiri Shandarado Brade Sandirida Shubara Nirida Lahu Yeshu Ka Remato Bala Lahu Yeshu Ka Rubato Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से आप लोगों से बातचीत कर सकें। Praise the Lord. और जब भी परमेश्वर का वचन चलन करता है, बंधन टूट जाते हैं। जब भी परमेश्वर का वचन खुलता है, उसमें से उजियाला निकलता है, वो अंधेरा मिटा देता है। जब भी परमेश्वर के वचन को प्रचार किया गया, परमेश्वर ने अपने वचन को कंफर्म किया है। हालेलुया। तो आज जो हमारा विषय है, कल हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात किया।
क्या आप सब लोग कल के संदेश से आशीषित हुए? क्या रिप्लाई कीजिए। क्या कल के संदेश से आप आशीषित हुए? यदि आशीषित हुए हैं तो उस पर काम कीजिए। वो केवल मात्र सुनाने के लिए, रखने के लिए नहीं था। आपका टाइम मैनेजमेंट नोटेड किया जाएगा, कितने लोगों ने इस पर काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो हमारा विषय है, जो कुछ आत्मा मुझे दे रहा है वही बातों पर मैं बात कर रहा हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट, वचनबद्धता और जिम्मेदारी। राइट। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाता है तो उसका एक कमिटमेंट यीशु मसीह के साथ हो जाता है। राइट। जब आप यीशु के पास आते हो और यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हो तो आपका एक कमिटमेंट, एक जिम्मेदारी आपकी यीशु के साथ हो जाती है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कमिटेड हो जाते हो, वचनबद्धता आपकी हो जाती है। हालेलुया। तो कमिटमेंट जो है मसीह जीवन की एक की है, एक कुंजी है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस बात को परमेश्वर के वचन से बैकअप करूंगा। कमिटमेंट जो है वो आपकी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ वचनबद्धता बनाता है या वाचा बांधता है या कमिटेड हो जाता है, वो व्यक्ति उसके शब्दों के साथ, उसके मिशन के साथ एग्री हो जाता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति वचन के साथ एग्री नहीं होता है तो वो व्यक्ति कमिटमेंट में नहीं रह पाता है। जैसे आप यीशु के पास आए तो बाइबल ये कहती है कि उसने आपको अंधेरे से निकालकर उजाले में ले आया। प्रेज द लॉर्ड। और अब आप परमेश्वर की संतान बन गए। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका जो कमिटमेंट है अब परमेश्वर के साथ हो गया है, क्योंकि अब आप अंधेरे में नहीं, उजाले में हो, संसार में नहीं, परमेश्वर के घराने में हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब है कि वे लोग जो हैं अब परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। तो उनका जो कमिटमेंट है अब परमेश्वर के साथ हो गया है। हाँ, राइट और रॉन्ग। आपका कमिटमेंट जो है आपके एग्रीमेंट के साथ हुआ। आप एग्री हुए उसके वचन के साथ, तब आपका कमिटमेंट हुआ। एक बार जब आप कमिटमेंट कर देते हो तो उसे रिटर्न का रास्ता बंद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। रिटर्न होने का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। हालेलुया। कमिटमेंट इज कनेक्टेड विद एग्रीमेंट, योर एग्रीमेंट। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ सहमत हो तभी आप उस व्यक्ति के साथ कमिटमेंट में रह सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। और कमिटमेंट जो है वो एक नेसेसरी की है परमेश्वर के राज्य की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कमिटमेंट जो है वो आपकी विलिंगनेस से भी कनेक्टेड है। जब आप किसी के प्रति कमिटेड होते हो तो आप अपनी स्वयं की इच्छा से, अपनी चॉइस से उस व्यक्ति के साथ कमिटेड होते हो। उस व्यक्ति को, अपने आप को आप सबमिट कर देते हो कि जो कुछ भी आप कहेंगे वही मैं करूंगा। आर यू लिसनिंग?
Commitment means you should be honest with the person whom you are connected with. इसका अर्थ यह है कि आप यदि किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेही ले रहे हैं, वचनबद्धता में हैं, तो आप उस व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहिए कि जो कुछ वो कहता है उसे करने में। कई लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट तो कर लेते हैं, वाचा भी बांध लेते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। किसी भी समय वो मैदान छोड़ देते हैं, किसी भी समय उस व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं। ये कमिटमेंट नहीं कहलाता है। कमिटमेंट यह है कि वंस आपने कमिटमेंट किया तो आप उस कमिटमेंट को पूरी तौर से निभाएंगे, चाहे आपको हानि उठानी पड़े। प्रेज द लॉर्ड। कमिटमेंट का मतलब है यू शुड बी रेडी एवरी टाइम टू बी ओपन अप विद द पर्सन whom you are committed. आपको हर समय तैयार रहना है उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति आप कमिटेड हुए, जिसके प्रति आप समर्पित हुए, जिसके प्रति आपने अपना कमिटमेंट बनाया है। हालेलुया। कमिटमेंट के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? कमिटमेंट के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस कमिटमेंट को देखना चाहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। क्या बोलती है बाइबल वहां पर? कम ऑन, क्या बोल रहे वो? उसने अपने चेलों से कहा, क्या बोलता है? एम्प्लीफाइड वर्जन में हम पढ़ेंगे। एंड ही सेड टू देम, फॉलो मी एज माय डिसाइपल्स, एक्सेप्टिंग मी एज योर मास्टर एंड टीचर, एंड वॉकिंग द सेम path of the life that I walked. Praise the Lord. That means follow me का मतलब है follow my example, follow my instructions, follow my ways, follow my way of presentation, follow my teachings. Follow me means be committed what I am doing. Be committed. Make a commitment that you will follow my steps, you will follow my words. Come on. आप मेरे शब्दों का अनुसरण कीजिए, आप मेरे चाल चलन का अनुसरण कीजिए, मेरी टीचिंग का अनुसरण कीजिए। आप जिस बात के लिए आए हो उस बात के प्रति आप कमिटेड रहियो। अगर आप उस चीज से कमिटेड हैं तो आप वही करेंगे जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग इमोशनली कमिटमेंट करते हैं, वो बार बार एक ही चीज के लिए पश्चाताप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, वो रॉन्ग फ्रेंडशिप करते हैं, इमोशनली फ्रेंडशिप करते हैं, इमोशनली लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। जब उनको एक्नॉलेज करा जाता है कि ये रॉन्ग है तो वे पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि अब इसके पश्चात मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उसी रास्ते पर जाते हैं। इसको कमिटमेंट नहीं कहते। ये कमिटमेंट जो है वो भावनाओं के आधार पर है, सेंसेस के आधार पर है। ये कमिटमेंट जो है वो पूरी तरह से नहीं है, हाफ हार्टेडली माइंड का कमिटमेंट है, हार्ट का कमिटमेंट नहीं है। हालेलुया। जब आप हार्ट से कमिटमेंट करते हो तो आपके लिए टर्न होने का कोई भी मार्ग नहीं है। कम ऑन, लेट मी एक्सप्लेन दिस। पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद हम निकालेंगे। ध्यान देना, यहां पर बहुत सुंदर बात मैं आपसे कहने वाला हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद।
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा करो? परमेश्वर की। नाउ लिसन केयरफुली। अब वो बोलता है तुम्हारा जो शरीर है वो मंदिर है, तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब है कि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर को कमिटमेंट में आ गया। आपके शरीर का कमिटमेंट परमेश्वर की आत्मा के साथ हो गया, क्योंकि अब परमेश्वर की आत्मा इस शरीर में आकर रेजिडेंट बन गई है। हाँ, हेलो, आर यू लिसनिंग? दैट मीन्स इस बॉडी के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉडी जो है आपने किसी और को दे दी है। इस बॉडी से आप अपना ओन बिजनेस नहीं कर सकते, अपनी ओन डिजायर आप फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह शरीर जो है आपने परमेश्वर की आत्मा को दे दिया है। आपका एक कमिटमेंट परमेश्वर की आत्मा के साथ हो गया है। आपका जो कमिटमेंट है, हेलो, आपका जो कमिटमेंट है वो किसके साथ हो गया है? लिसन वेरी केयरफुली। बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे, आप उछल पड़ेंगे। हाँ, मेरा शरीर अब मेरे पोजीशन में नहीं है। हाँ, मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं, मेरे पोजीशन में नहीं है। ये शरीर मैंने पवित्र आत्मा को दे दिया है। ये शरीर मैंने पवित्र आत्मा के साथ कमिटमेंट में दे दिया है, और अपने कह दिया इस शरीर का बिजनेस अब मैं नहीं करूंगा, पर इस शरीर के द्वारा पवित्र आत्मा बिजनेस करेगा। हालेलुया। और जब आपने अपना शरीर उसको दे दिया, परमेश्वर का आत्मा शरीर में चलन करने पर है। हालेलुया। इसका मतलब है कि आपने अपने शरीर को कमिटमेंट में परमेश्वर की आत्मा के साथ कमिटमेंट में दे दिया है। अब आप इस शरीर से अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, अपनी डिजायर पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि यह शरीर जो है परमेश्वर की आत्मा ने आपसे ले लिया है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, यह शरीर जो है परमेश्वर की आत्मा के लिए व्हीकल बन गया है, जिससे ये उसके ट्रांसपोर्ट का जरिया बन गया है, क्योंकि जहां ये शरीर जाएगा वहां पवित्र आत्मा जाएगा। हालेलुया। जहां ये शरीर ट्रेवल करेगा वहां आत्मा ट्रेवल करेगा। जहां ये शरीर जाएगा वहां परमेश्वर का आत्मा जाएगा, क्योंकि वो इसके ट्रांसपोर्ट का जरिया है। परमेश्वर का आत्मा बस में सफर नहीं करता, वो आपके अंदर सफर करता है। जहां आप जाओगे वहां पवित्र आत्मा जाएगा, क्योंकि आप ही उसके व्हीकल हो, आप ही उसके ट्रैवलिंग का जरिया हो। क्या कोई है जो मुझे समझ रहा है, सुन रहा है? You are the special house for God. You are the special person for God. आप परमेश्वर के लिए विशेष व्यक्ति हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। अब आप इस शरीर से अपना ओन बिजनेस नहीं कर सकते, आप इस शरीर से भावनात्मक तरीके से लेकर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इमोरल है उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इसमें चलन करती है। हालेलुया। इसलिए एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो कोई इस मंदिर को
नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। यदि आपने अपना शरीर परमेश्वर को दे दिया है तो अपना बिजनेस इसके अंदर करना बंद कर दीजिए, यीशु के बिजनेस को ले लीजिए, आप भले और चंगे रहेंगे। क्या कोई है जिससे मैं बात कर रहा हूं? इसलिए लिखा है इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दैट मीन्स इसमें जो कुछ भी एक्टिविटीज करनी है वो परमेश्वर की महिमा के लिए कीजिए। हालेलुया। I think so be it's an eye opening message, right? ये लोगों की समझ को खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के बीच में, बट डोंट फील दैट आई एम मेकिंग अ टारगेट। ओके, प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जांपल पूजा और सनी की शादी हो गई है, राइट? दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटेड हैं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों ने एक होकर कमिटमेंट किया है कि तमाम उम्र में आपके साथ रहूंगा और उस वचन को मैं निभाऊंगा। इसका मतलब है उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वचनबद्धता बना ली है, उन्होंने कमिटमेंट बना लिया, वो किसी भी रीति से एक दूसरे को छोड़कर जा नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जाने का प्रयास कर रहा है या बार बार ऐसी हरकत कर रहा है, उसने अपना कमिटमेंट उस व्यक्ति के साथ पूरा नहीं किया है। वो अभी भी अपना कमिटमेंट जो है माइंड से करता है, हार्ट से नहीं करता है। कम ऑन, मैंने एग्जांपल दिया है केवल। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है दोस्तों। आमेन। दैट मीन्स यू आर विलिंगली एग्री। आप स्वयं की इच्छा के अनुसार उसके साथ सहमत हो तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर चलन करता है। यस। लेट मी और मोर एक्सप्लेन करूं। कमिटमेंट इज ए पार्टनरशिप। जब आप कमिटमेंट में हैं, इट्स ए पार्टनरशिप। आपका एक रोल है, परमेश्वर का एक रोल है। आप जब कमिटमेंट करते हो तो दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में रहती है कि मैं अपना भाग पूरा करूंगा, आप अपना भाग पूरा करना, राइट? इसका मतलब है कि यू आर द शेयर ऑफ हिज ग्लोरी। आप उसकी महिमा को शेयर करने वाले हो। दैट मीन्स परमेश्वर की महिमा आपके अंदर भी रहेगी, क्योंकि उसने आपके साथ कमिटमेंट करके रखा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का कमिटमेंट है। आप मसीह यीशु के साथ उसके साथ पार्टनरशिप में हो। उसके बिजनेस के आप पार्टनर हो, उसकी ब्लेसिंग्स के आप पार्टनर हो, उसके इटर्नल लाइफ के आप पार्टनर हो। जो जीवन मसीह में, वो जीवन आप में अभी है। हालेलुया। कमिटमेंट का मतलब है यू आर इन द रिलेशन। कमिटमेंट का मतलब है जिस व्यक्ति के साथ आपका कमिटमेंट है उसके साथ आप फेलोशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, क्योंकि उस व्यक्ति के कामों को जानने के लिए आपको उसके व्यवहार को जानने के लिए आपको उसके साथ संगति रखनी पड़ेगी, क्योंकि कमिटमेंट जो है इसी तरीके से निभाया जाता है। कमिटमेंट इज अ रिलेशनशिप। Commitment is a relationship. Hallelujah. Hallelujah. देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए। लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसका 62 पद।
लूका 9 अध्याय एंड वर्ड 62। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति कमिटमेंट करता है और उसको पूरा नहीं करता, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति बार बार आपके साथ कहता है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, और वो व्यक्ति बार बार वही चूक करता है, वो व्यक्ति वास्तविकता में हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है। वो व्यक्ति अभी भी सेंसुअल लाइफ, अपनी इंद्रियों के साथ जीवन जी रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कमिटमेंट में नहीं है। वो कमिटमेंट तो करता है, लेकिन उसका कमिटमेंट जो है परिस्थिति के साथ छूट जाता है, क्योंकि उसने जो कमिटमेंट किया है वो अपने मन के आधार पर किया है। जो कभी भी कठिन परिस्थिति आती है, वो व्यक्ति आपका साथ छोड़कर एक और भागने लगता है। इसका अर्थ है कि उसका कमिटमेंट जो है 100% पूरा नहीं है। मैं बताऊंगा ये क्यों होता है। क्या आप आशीष पा रहे हैं? क्या आप आशीष पा रहे हैं? कमिटमेंट का मतलब है हर हाल में, हर परिस्थिति में आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकते। खासतौर से जब आपका पार्टनर तकलीफ में हो, आप अपने पार्टनर को छोड़कर नहीं जा सकते जब आपका पार्टनर तकलीफ में हो। कमिटमेंट तभी रिवील होता है जब हर टाइम में आप अपने पार्टनर के साथ खड़े रहते हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मैं अपने पार्टनर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। सुनिए उसने क्या कहा। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्रिएट किया है ताकि मैं और आप दोनों परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में रहें। मैं और यीशु पार्टनर हैं। आपके बारे में क्या? हालेलुया। जो कुछ वो मुझे देते हैं, मैं लोगों को ले जाकर दे देता हूं, क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो बिजनेस पिता का है, उसके बीच में मैं पार्टनर हूं। उसमें मेरे साथ उसका कमिटमेंट है टिल एंड अपनी लाइफ, अपने जीवन के अंतिम पल तक मैं केवल सुसमाचार प्रचार ही करूंगा, उसको ही महिमा दूंगा। मैं उसकी महिमा किसी भी रीति से नहीं लूंगा, चाहे लोग मुझे जाने या ना जाने, पर मेरे जीवन के द्वारा मसीह यीशु को लोग जानने पाए। हालेलुया। क्योंकि जिसने बुलाया वो परमेश्वर है, जिसने मुझे उद्धार दिया वो परमेश्वर है, जिसने अपनी मेरे स्थान पर अपना दाम चुका दिया वो परमेश्वर है। इसलिए मैं उसके साथ पार्टनरशिप में हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जब फेलोशिप के लिए मुझे क्रिएट किया, इसका अर्थ है कि आई एम कमिटेड टू हैव द फेलोशिप विद गॉड। मैं परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं परमेश्वर के वचन के साथ चलने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए वचनबद्ध हूं। आर यू लिस्निंग? इवन मैं कहना चाहता हूं कि मैं और आप जो है परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कम ऑन। क्या कोई है जिससे मैं बात कर रहा हूं? एक और पद में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। याकूब की किताब 4 अध्याय 7 पद है। जेम्स 4:7। याकूब की किताब 4 अध्याय 7 पद। जेम्स 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वो क्या बोल रहा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बस इतना ही पढ़ना है। वो बोलता है इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ, है ना? वो क्या बोलता है इंग्लिश में, एक्सपेंडेड वर्जन में बोलता है सो गिव योर सेल्फ कंप्लीटली सबमिट टू गॉड।
आपको पता है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है अपने आप को पूरी तरह से कमिटमेंट में परमेश्वर को दे दे। अपना कमिटमेंट परमेश्वर के साथ कर ले। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ कमिटमेंट में हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिए, वो आपकी जरूरतों की सप्लाई उसी समय में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिसन वेरी केयरफुली। पहला राजा की किताब फर्स्ट किंग 8:61। फर्स्ट किंग 8 chapter verse 61। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा हार्ट जो है, वो परमेश्वर की ओर ही लगा रहे। तुम परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट में रहो। वो ये कहना चाह रहा है कि तुम परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट में रहो। जब तुम परमेश्वर के साथ कमिटमेंट में रहोगे, वो अपने कमिटमेंट को आपके साथ सर्वदा बना कर रखेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम में जब लोगों ने उद्धार पाया, उसके बाद क्या हुआ? सुनो, प्रेरितों के काम में 2 अध्याय के 42 पद में एक बात वहां पर रहस्य में लिखी हुई है, जिस बात को समझने के लिए हमें उसे देखने की आवश्यकता है। जैसे ही लोगों ने उद्धार पाया, सबसे पहली बात उन्होंने क्या की? सुनिए, 2:42। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इसका अर्थ है कि जैसे ही गॉस्पल उन्होंने सुना और उद्धार पाया, वे परमेश्वर के वचन के प्रति कमिटेड हो गए। वे परमेश्वर के वचन से उन्होंने कमिटमेंट कर लिया, अपने दिल से उसने कमिटमेंट कर लिया। प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने अपना कमिटमेंट कर लिया, चेलों के साथ उन्होंने अपना कमिटमेंट कर लिया, और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम प्रतिदिन क्या करेंगे? हम प्रतिदिन शिक्षा पाएंगे परमेश्वर के वचन की, हम प्रतिदिन संगति रखेंगे एक दूसरे के साथ, हम प्रतिदिन रोटी तोड़ेंगे, हम प्रतिदिन प्रार्थना में लवलीन रहेंगे। ये उनका कमिटमेंट था जो उन्होंने किया, और वहीं से चर्च जो है परमेश्वर की महिमा के साथ बढ़ता और उन्नति करता चला गया। यदि आप और मैं जिस बात को सुन रहे हैं, मैं लीडरों को एजुकेट कर रहा हूं। माखो जुब्राहान देबे सेबे सेबे निंदा खराबा जो रहा खेते बे संदल दो ब्राहान देबे रेबे वो ब्राहादा बे शिक्री। थैंक यू जीसस। सो ब्राहान दलबारी दबा सबा लहू यीशु का लहू यीशु का लहू यीशु का कुवतो वाला, लहू यीशु का रहमतो वाला, लहू यीशु का कुवतो वाला। किससे हो लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। किससे लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है
आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कमिटमेंट, यीशु के साथ कमिटमेंट, उसके वचन के साथ कमिटमेंट, पवित्र आत्मा के साथ कमिटमेंट, और अपने लीडर के साथ कमिटमेंट, और कलीसिया के प्रति अपना कमिटमेंट। अगर ये कमिटमेंट हमने परफेक्टली कर लिए, हम परमेश्वर की महिमा को बड़े रूप में देखेंगे। हालेलुया। अब पौलुस क्या बोलता है? फिलिपियो 3 अध्याय के 13 पद में पढ़िए। बोलता है जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई है, उनको भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जाता हूं। पौलुस बोलता है जो बातें मुझे पीछे की ओर खींच रही थी, मैं उन्हें भूल जाता हूं, और अब मेरा जो कमिटमेंट मसीह के साथ है, मैं उसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता चला जाता हूं। पौलुस ने अपना कमिटमेंट परमेश्वर के पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। नीति वचन की किताब 16 अध्याय उसके 3 पद को पढ़िए। वहां पर बहुत सुंदर बात की थी, लिखा है, कमिट योर वर्क टू द लॉर्ड। 16 का 13 पद, सॉरी 3 पद। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलता है अपना कमिटमेंट परमेश्वर को दे दे, वो तेरे काम को पूरा कर देगा। हालेलुया। हम हाफ हार्टेडली, हम आधे हृदय से आज यीशु के पास है, पर आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर लीडरशिप में चलना है तो आपको अपना 100% कमिटमेंट परमेश्वर के साथ रखना पड़ेगा। 100% अपने लीडर के साथ रखना पड़ेगा। 100% उस कलीसिया के प्रति रखना पड़ेगा जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको जोड़ के रखा है। क्योंकि हाफ हार्टेडली, आधे हृदय का कमिटमेंट जो है, वो आपको महिमा में जाने से रोक देगा। हालेलुया। नीति वचन 18 अध्याय के 1 पद को हम पढ़ेंगे और उस पर ध्यान दीजिए। वो क्या बोलता है? जो दूसरों से अलग हो जाता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। सुन लीजिए, वो ये नहीं कि एक्चुअली में उसका अर्थ है, जो लोग एक दूसरे के साथ कमिटमेंट नहीं रखते, वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। बोलता है जो कमिटमेंट कहता है, मेरा कमिटमेंट 100% गॉड प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ करूंगा, दैट इज ए लायर। बी अलर्ट, देयर इज ए लायर। वो कभी भी कमिटमेंट को तोड़ेगा, वो कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है, क्योंकि उसके फॉल्स कमिटमेंट उसके शब्दों के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो जो बोल रहा है वो फ्लैटरी वर्ड्स बोल रहा है, वो फुलिशनेस के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जो आपसे कहता है गॉड प्रॉमिस, जो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, जो ये कहता है कि मैं लौटूंगा नहीं, ध्यान रखिए, बी अवेयर, बी कॉशियस, वो व्यक्ति आपको झूठ में लीड कर रहा है। क्योंकि वो अपने कमिटमेंट को बार बार तोड़ता है। बट अंडरस्टैंड द कमिटमेंट, अंडरस्टैंड द की ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है आई हैव नो अदर चॉइस, मेरे पास दूसरा कोई चुनाव नहीं है। अगर मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षित और खड़ा रखेगा। हालेलुया। अगर मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया तो वो मुझे बढ़ाएगा ही, वो मुझे कभी घटने नहीं देगा, मेरे बैरियर को लज्जित कर देगा। क्योंकि मेरा कमिटमेंट जो है वो यीशु के साथ है, मेरा कमिटमेंट परमेश्वर के साथ है, मेरा कमिटमेंट क्रिएटर के साथ है, मेरा कमिटमेंट किसी व्यक्ति के साथ नहीं जो कभी भी छोड़ देगा। मेरा कमिटमेंट क्रिएटर के साथ है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, जो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। लोग कमिटमेंट करते हैं, तोड़ देते हैं। वो बोलते हैं नियम बनते हैं इसलिए कि तोड़े जाए, राजों को वो। पर ये ऐसा जोड़ है, ये ऐसे फेविकोल का जोड़ है जो टूटेगा ही नहीं है, क्योंकि ये यीशु के लहू में बनाया गया सूत्र है।
ये यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। आपको उसने खरीद लिया है, आपको उसने संसार के अंधकार में से निकाल लिया है, आपको उसने परमेश्वर के राज्य में ला लिया है। अब आप उसके लिए, उसके प्रति कमिटेड रहिए, उसके वचन के प्रति कमिटेड रहिए, प्रार्थनाओं के प्रति कमिटेड रहिए, समय के प्रति कमिटेड रहिए, अपने लीडर के प्रति कमिटेड रहिए। क्यों? क्योंकि आपका कमिटमेंट जो है वो आपके प्रमोशन का कारण है, आपकी उन्नति का, आपकी बढ़ोतरी का कारण है। हालेलुया। आपको पता है इजरायली क्यों तकलीफ उठाए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रति वो पूरी तरह से कमिटेड नहीं रहे। वो परमेश्वर पर बार बार कुड़कुड़ाते रहे। हालेलुया। भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय उसके 5 पद को पढ़िए। भजन संहिता 37 वर्स 5 वहां बोलता है, गिव योरसेल्फ टू द लॉर्ड, अपने आप को परमेश्वर को दे दे, अपना कमिटमेंट परमेश्वर के साथ कर ले, उसमें भरोसा रख, वो तेरी मदद करेगा, वो तेरी मदद करेगा। जैसे ही कमिटमेंट बन जाता है और हम कमिटमेंट में बने रहते हैं, परमेश्वर अपने कमिटमेंट में बने रहने में विश्वास होते हैं। हालेलुया। क्या मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो कुछ सीख रहे हैं? अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमिटमेंट। अब कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए। वचनबद्धता की जिम्मेदारी को समझिए। Why commit? What commitment is required? कमिटमेंट के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है? कमिटमेंट के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है? बी ऑनेस्ट विद गॉड। परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाइए। परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत कीजिए। स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद वर्ड ऑफ गॉड। तीसरी बात है, परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर के बारे में मत जानिए, परमेश्वर को जानिए। नंबर 4, परमेश्वर के साथ निरंतर सहभागिता रखिए। वॉच योर वर्ड्स। उन शब्दों का निरीक्षण कीजिए जो शब्द आप बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके शब्द जो हैं पॉइजनस हो। जो शब्द आप बोल रहे हैं, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो शब्द आप बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप रॉन्ग शब्द बोल रहे हैं तो आपका कमिटमेंट जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। डू इट राइट। सही कीजिए। जो वचन कहता है वो कीजिए। जो वचन कहता है वैसे एक्शन कीजिए, जो वचन कहता है वैसा ही करिए। अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर को समझिए। देन यू विल अंडरस्टैंड गॉड। तब आप परमेश्वर को समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड योर हार्ट। अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ योर लीडर। अपने अगुवे के हार्ट को समझिए।
सीक द विजन ऑफ द चर्च, कलीसिया के दर्शन की खोज में रहिए। आर यू लिसनिंग? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहिए। मेंटेन योर इंटेग्रिटी, अपनी पवित्रता को बनाकर रखिए। And lastly is that exercise the love of God in your life. परमेश्वर के प्रेम का अभ्यास कीजिए अपने जीवन में। Thank you, Jesus. Are you listening? Are you understanding? Okay. क्या सभी को मेरी बात समझ आ रही है? कमिटमेंट इज नॉट द सेंस ऑफ ड्यूटीज। जो कमिटमेंट है, वचनबद्धता जो है, उसको ड्यूटी समझकर मत कीजिए, बट कमिटमेंट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। कमिटमेंट को सेंस ऑफ ड्यूटी समझकर मत कीजिए, पर कमिटमेंट जो है वो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। कमिटमेंट इज ए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेडिकेशन। कमिटमेंट जो है समर्पण की ऊंचे दर्जे की बात है। हम डेडिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे। हेलो, रिस्पॉन्ड कीजिए। इट्स ओवर नाउ। लिसन व्हाट इज द एनिमीज, who is the enemy of the commitment? वचनबद्धता का शत्रु कौन है? कमिटमेंट का शत्रु कौन है? नंबर 1, ignorance. If you are ignoring the leader, if you are ignoring the duties, if you are ignoring God, if you are ignoring the word, ignorance is the enemy of your commitment. चीजों को अनदेखा करना आपके कमिटमेंट का शत्रु है। राइट? Laziness is the enemy of your commitment. Laziness ये शत्रु है आपके कमिटमेंट का, क्योंकि ये कभी भी समय पर काम करने नहीं देता। ये बोलता है कल कर लेना। And one more thing is a heaviness, थकान जिसको आप बोलते हो। ये शत्रु है जो आपके शरीर को कमिटमेंट में चलने से रोकता है। Are you listening?
ये 3 बातें मेन मुझे समझ में आई हैं, और भी बातें हैं इसमें, पर अभी इन 3 चीजों पर हम काम करेंगे, राइट? मेरा कमिटमेंट अगर परमेश्वर के साथ है तो मुझे मेरे समय के पहले रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समय पर कनेक्ट होना है। ये मेरा कमिटमेंट है। अगर मैं अपने कमिटमेंट को इग्नोर कर दूं और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाऊं तो मैं टाइम पर कभी भी चीजों को रीच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने कमिटमेंट को इग्नोर कर दिया। हालेलुया। अब आपको मैं बॉन्डेज में नहीं ला रहा हूं, पर बॉन्डेज से फ्री होने का मार्ग बता रहा हूं। हालेलुया। एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहिए, एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के राज्य में आदर और सम्मान रखिए। किसी को भी मिसबिहेव मत कीजिए, चाहे वो छोटा ही हो, उनको ऐसे ट्रीट करिए मानो वो चुने हुए लोग हैं। एक चौथी बात उसी में है, and that is abusive language. Abusive language, अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार जो तुम्हारे कमिटमेंट को रोकता है। Are you listening? अगर आप बार बार नकारात्मक बातें बोलते हो, कभी भी रेस्टोरेशन आपकी फैमिली में या आपके घर में, आपके जीवन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रोज कहीं ना कहीं से आप शत्रु को अभद्र भाषा का उपयोग करके उसे मौका दे रहे हो। आप सर्कमस्टांसेस के आधार पर बोल रहे हो और शत्रु वहीं से आपको कैच कर रहा है। बी कमिटेड योर पेरेंट्स, बी कमिटेड योर फैमिली मेंबर। अपने फैमिली मेंबर के साथ कमिटेड रहिए। अगर वो रॉन्ग भी है तो भी उनका विरोध मत कीजिए, पर उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसे बोलना बंद कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर सकते, पर आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज्योति में, वो अंधेरे में है। आपका बिहेवियर उन्हें चेंज करेगा। रिश्तों को भावनाओं के आधार पर मत देखिए, रियलिटी के आधार पर देखिए। जिससे आप प्रेम करेंगे उसको अधिक आदर और मान देंगे, जिसको आप पसंद नहीं करते उससे आप नफरत करेंगे। इस तरह की भाषा जो है वो बाइबल की नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, इसका मतलब उसने पापियों से मोहब्बत की है। हालेलुया। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? Are you in commitment? Check up your life. Check up your life. अपने जीवन का मूल्यांकन कीजिए। क्या आप आज तक परमेश्वर के प्रति कमिटेड रहे? क्या आप अपनी पत्नी के प्रति कमिटेड रहे? क्या आप अपने लीडर के प्रति कमिटेड रहे? क्या आप प्रार्थनाओं के प्रति कमिटेड रहे? क्या आप परमेश्वर के वचन के प्रति आप समर्पित रहे? आपने अपनी वचनबद्धता को पूरा निभाया है? जो कुछ आपने कहा है वो किया है? नहीं, तो आज आपको वापस रिटर्न होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के साथ एक बार फिर से कमिटमेंट में रिटर्न आ जाए। Let us open and examine your life and open your mouth. आइए इस समय आपको जो भी आपको पवित्र आत्मा स्मरण कराए उस बात को कीजिए। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर आपने इस मंदिर के बारे में अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करने का प्रयास किया है तो आज के बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा के लिए कमिटेड है, पवित्र आत्मा के कामों के लिए कमिटेड है, यीशु की महिमा के प्रति कमिटेड है। इसलिए अपने शरीर का इस्तेमाल आप अपनी चॉइस के आधार पर नहीं कर सकते। आप इस शरीर से आप एंटरटेनमेंट का काम नहीं कर सकते। आप अपनी आंखों से संसार की बातों को आनंद नहीं ले सकते। आपकी आंखें जो हैं वो खुदा को निहारने के लिए हैं। आप अपने कानों से ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं सुन सकते जो आपके फेथ को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, जो आपके फेथ को नुकसान पहुंचाता हो।
आप इस शरीर को अगर आपने परमेश्वर को दे दिया है, परमेश्वर का मंदिर बन गया है, तो इस शरीर के द्वारा आपको केवल एक ही काम करना है, वो है परमेश्वर की महिमा। चेक अप योर हार्ट माय फ्रेंड, अपने हृदय को चेक कीजिए। अभद्र भाषा अगर बोली गई है, उसे कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर आप अपनी पत्नी को बार बार छोड़कर कुछ ऐसा काम करे जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आज 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 परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर आज भी आप ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, उन बातों पर गौर कीजिए। अगर आज भी आप क्रोधित हो रहे हैं, लोगों से क्रोधित हैं, अपने परिवार से क्रोधित हैं, उन लोगों से क्रोधित हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो आज भी आप अंधेरे में हैं। आपको वापस आने की आवश्यकता है, क्योंकि अंधेरे में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। नफरत जो है मनुष्य को अंधेरे में लीड करती है। आप बार बार पश्चाताप करते हो, लेकिन फिर भी वहीं जा रहे हो। आज ऐसा कमिटमेंट कीजिए जिससे परमेश्वर खुश हो, जिससे परमेश्वर जिस कमिटमेंट की मांग कर रहा है, उस कमिटमेंट को आप परमेश्वर के साथ करिए। हालेलुया चर्च। आमेन। Come on, open your mouth, speak in tongues right now. शोभरादा खातेबे, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। जो भी पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराए, जो दीवार स्मरण कराए, उसे गिराते जाइए। थैंक यू जीसस। सोबला खाता नादे लाबला सोबला हांदालाबा। जो अन्य भाषा में नहीं बोल सकते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। सोबला खाता लाबा। जो अन्य भाषा बोल सकते हैं वही बोले, जो नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं, वे शांति के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। लीदो रोखोंदो रोजोंदा लाबहा लेब्रो सोब्रामा। चेक अप योर हार्ट, चेक अप योर माइंड। इमोशनली कमिटमेंट तो नहीं है, ट्रूथफुल कमिटमेंट की आवश्यकता है। लाखांदो लोदोबो लाहंदा लादाबा। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है। नंदे दे दे नाजा खांदो लोदोजो लोदो नोजोबो रोजो को मोजंदा नदीबा नहा लिबला लाबला लाबला सोब्रामांदा लाबा। जो चीज, जो मीडिया आपको परमेश्वर से अलग लेकर जा रहा है, उस मीडिया को बंद कर दीजिए। उन चीजों को बंद कर दीजिए जो आपको परमेश्वर से अलग लेकर जाता है। निंदा नादाबा सोब्रामांदाबा लेदो रोदो खोदो रोजोंदो बादीबो ना संदा ना देबे लोदो रो सोंदा नादाबा रखा बांदेबे देबे निबो रोदो बो सोब्रामामा जिब्राहन देबे दे नंदा नादो खोदो नो मोसुंदा लाबादा लिदो रोसोमा ना खंदा नादो नंदा लादो बनहंदा बादेबे द खंतो दोरोसों दो दोरो दो दो सो दो दो निब्नो नोब्रा राब्रा खिब्रा नाब्रा सिब्रा लिदो नोखोतो नो सुंदलबा संदलबा सिंदल दिब्रहा लिब्लो लोबला लाबला सिबला खंदला दोबला लाखमा लेबा ना संदला दोबला हंदला दोबला खिबला हंदेले देबे लोबा ना संदला दोबा हंदला दोबा ना खाबा देखे बेसोरबा लिब्लो लोबला लामा। लेट हर एक वो दीवार जो कमिटमेंट के बीच में आ रही है, ब्रेक इट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और वो दीवार को, इमोशनल बॉन्डेज को, आई ब्रेक इट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, वो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट के बीच में आने वाली दीवार यीशु के नाम से गिर जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो थॉट, हर वो विचार, हर वो भावनाएं जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में, आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस। Let me, I minister the deliverance to your mind. I minister the healing and deliverance to your mind, restoration to your mind. And I minister the love of God in your heart. I minister the love of God, the commitment, the truth in Jesus' mighty name. प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम और मेल मिलाप और आत्मा के फल आज के बाद आपके जीवन में फंक्शन करने पाए। जो कमिटमेंट आपने परमेश्वर के प्रति किया, वो सर्वदा बना रहने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबको आशीष देता हूं, आपके जीवन में कल्याण की बातें कहता हूं। परमेश्वर का वचन आपके हार्ट को चेंज करे, परमेश्वर का वचन आपके माइंड को चेंज करे, परमेश्वर का वचन एक अच्छी लीडरशिप में आपको लेकर जाए। लेकिन ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर को महिमा मिले, इन वचनों से परमेश्वर को महिमा मिले। आए हम प्रभु के बारे में सोचें, आए हम प्रभु यीशु के बारे में सोचें, आए हम उसके बारे में धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें। उसने सब कुछ पूरा किया है,
ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसको हम धन्यवाद दें, उसको हम धन्यवाद दें। अपने मुंह को खोलिए, 1 मिनट उससे धन्यवाद दीजिए। प्रभु धन्यवाद जो कुछ तूने मेरे लिए किया है। प्रभु धन्यवाद तूने मुझे छुड़ा लिया है। प्रभु धन्यवाद तूने मुझे अंधेरे से आजाद किया है। धन्यवाद तूने मुझे बंधुआई से छुड़ा दिया। धन्यवाद प्रभु तूने मेरा अभिषेक किया। धन्यवाद प्रभु तूने सामर्थ और अधिकार दिया। धन्यवाद प्रभु तू बचाने के लिए इस दुनिया में आया मेरे लिए। प्रभु धन्यवाद तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे परमेश्वर अपनी धार्मिकता बना लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद तूने मुझे जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। I bless you all in the name of Jesus. Let मेरा परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करने में आपकी मदद करे। ये वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा। यीशु के नाम से ये वचन 100% फ्रूटफुल हो। यीशु के नाम से जो भी बात आप सीख रहे हैं वो आपके जीवन को बिल्ड करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। केवल आपको महिमा मिले, केवल आपको महिमा मिले, केवल आपको महिमा मिले। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। वे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। वे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू मुझे मुझे पाकरू, मुझे Church, our life should be operated under the commitment. Otherwise, we will not see anything. If you want to see growth, if you want to see increase and multiplication, we should have the committed life. अगर हमको बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन, उन्नति का जीवन, फलने फूलने का जीवन देखना है तो हम अपनी जिंदगी को कमिटमेंट के साथ जिए। जो कमिटमेंट हमारा प्रभु के साथ है उसको 100% रखें। जो कमिटमेंट परिवार के साथ है उसको 100% रखें। जो कमिटमेंट कलीसिया और अपने पासवान के साथ है उस कमिटमेंट को प्रॉपर रखें। दोस्तों, अगर हमने इन चीजों का निरीक्षण किया तो हम एक अच्छी बातों को, एक अच्छी चीजों को, एक अच्छी भरपूरी को देखेंगे। आमीन, आमीन।
आप सबको मैं यीशु मसीह में आशीष देता हूँ, कल्याण की बातें कहता हूँ। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे।